आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह और रामेश्वर नीखरा सिवनी पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। सरकार यहाँ दूसरा संघीय अपना कुछ पैदा न कर सके। जो थे वो गए, अब कोई नहीं बचा। किस फॉर्मूले पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों पे जा रहे हैं वहाँ पर आज तक कांग्रेस नहीं जीती, तो क्या फॉर्मूला रहेगा जी? आप जहाँ भी जा रहे हैं क्या फॉर्मूले पे काम करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आज तक कांग्रेस यहाँ लगातार जहाँ जहाँ चुनाव हारे हैं वहीं कमलनाथ जी ने नीखरा जी और मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। इन सीटों पर हम लोग जाके लोगों से चर्चा करें, वर्कर से राय मशवरा लें और उसके आधार पर अपनी रणनीति तय करें। नारी सम्मान योजना में जो अभी डेटा दिया जा रहा है महिलाओं का, तो वो डेटा किस तरह से सुरक्षित रखेगी आपकी पार्टी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहेगा, उसके एंट्री हो रही है। कंप्यूटर पे डाटा फीड किए जाएंगे। सर, आप हारी हुई सीट में ज़्यादा आपको जिम्मेदारी दी गई है। 1990 के बाद से सिवनी लगातार हार रही है। अभी तक यदि आप समीक्षा करेंगे तो सिवनी में जिन लोगों को भी टिकट दी जाती है तो उनके लिए एक शर्त रहती है कि आपको किसी न किसी बड़े नेता का करीबी होना बहुत आवश्यक है। 1993 और 1998 में आशुतोष वर्मा जी को टिकट दी गई, जो विमला वर्मा जी के बहुत करीब थे और उनके पारिवारिक सदस्य थे। 2003 और 2013 में टिकट दी गई थी, पप्पू खुराना जी को टिकट दी गई थी, वो कमलनाथ जी के बहुत करीबी थे। 2008 में प्रसन्न मालू जी को टिकट दी गई थी, तो सुरेश पचौरी जी के बहुत करीबी थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिसे टिकट लेना है वो स्थानीय स्तर पर काम ना करते हुए ऊपर स्तर पर अपना अप्रोच बनाए और उनके सामने और कुछ ऐसे लोग आपके यहाँ पर हैं जो या तो पूछा कांग्रेस में या कांग्रेस को निकालना चाहते हैं, तो अलग अलग विधानसभा में वो लोग वोट मानो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग के लिए आपकी क्या रणनीति है? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का टिकट पाने की जो प्रक्रिया है उसमें जिला कांग्रेस से पूछा जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चुनाव समिति होती है, वो अपना प्रस्ताव बनाती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बनती है आईसीसी द्वारा, लोगों से राय मशवरा लिया जाता है, उसके बाद जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो तय करती है। अब राजनीति में कोई ना कोई किसी का मृत्यु तो होगा ही। ये संभव कैसे है कि हर कोई किसी का मित्र नहीं है, लेकिन जितने को टिकट मिला है सब कांग्रेसी रहे कि नहीं रहे, कांग्रेस के मेंबर थे कि नहीं थे, वफादारी से कांग्रेस के लिए काम किया कि नहीं किया। तो इसलिए उसकी प्रक्रिया तो ये है, किसी बड़े नेता को साथ रखना नहीं रखना उसकी बात कोई नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कौन कितना लोकप्रिय है। जहां तक गोंडवाना का प्रश्न है, गोंडवाना की भी तो अनेक गुट है। कितने गुट है, कौन किस गुट का है। और जिला परिषद का जहां तक इलेक्शन का था उसे निरस्त कराने के लिए प्रक्रिया चालू की, लेकिन बहुमत हमारा था तो उपाध्यक्ष हमारा जीता, अध्यक्ष नहीं जीता। प्रदेश में सरकार बनेगी तो बजरंग दल में बैन लगेगा। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इष्ट देवता हनुमान जी की तुलना बजरंग दल से साथ कर दी। ये अपने आप में मैं इसे हमारे सनातन धर्म का अपमान मानता हूँ। कहाँ बजरंग बली जो कि हम लोगों के इष्ट देव हैं, जिनमें हमें आस्था है, और कमलनाथ जी ने तो इस देश में सबसे बड़े हनुमान जी का भी प्रतिमा लगाई है, उनकी तुलना बजरंग दल से करना मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म का अपमान, इनको माफी मांगना चाहिए। भाई साहब, आप कह रहे थे कि गोंडवाना। दूसरी बात यह है कि बजरंग दल वो दल है, आपके बुराई में तो आपको मैंने बताया ही कि उन्होंने हत्या की है। ऐसे अनेक प्रकरण हैं जहाँ हत्या में वो नहीं होते, और सबसे गंभीर आरोप तो उन पर यह है कि वो पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए खुफिया करते पकड़े गए। तो उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो बजरंग दल के थे। ध्रुव सक्सेना जो कि IT का BJP चीफ था, उस पर NSA क्यों नहीं लगाया गया?
छोटे छोटे मामलों में गरीब लोगों पर एनएसए लगा दिया जाता है। इसलिए हमारा इस मामले में स्पष्ट है, भारतीय संविधान और भारतीय सरकार बनेगी तो बैन लगाएंगे। बात मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। जब कानून हमारे पास है तो बैन की जरूरत क्यों है? उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे आप बोल रहे थे कि गोंडवाना को यूज किया जाता है, तो इसी हथियार को कांग्रेस यूज करके फिर क्यों नहीं है उसका बीजेपी का कटाक्ष करती? कैसे? जैसे आप बोल रहे हैं कि वोट काटती है गोंडवाना पार्टी, काटती है, अपन क्यों ना उनके बीजेपी के वोट कटवाएं, उसको अपने भरोसे में लेके? सुझाव दे दीजिए। आप तो एक से एक बैठे दिख रहे, जो आप बताइए। तो हम तो इस मामले में भाजपा को कौन वोट काट सकता था, आपसे राय मांग रहे हैं। जैसे केवलारी की बात है, ये गोंडवाना से हारे रजनीश भाई, हाँ, यदि उसको भरोसे में ले लेते तो सब जीत भी सकते थे। देखिए, गोंडवाना से भरोसा लेने के बजाय मूल आदिवासी लोगों का भरोसा क्यों नहीं लेते? बात वही है, हम गोंडवाना से बात करने के बजाय आदिवासियों को विश्वास क्यों नहीं जागृत पैदा करते? आदिवासी की बात करें तो पिछले चुनाव के समय आप लोगों ने घोषणा की थी कि गोंडों की जो मातृभाषा है, तो गोंडी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको लेकर आप लोगों ने घोषणा की थी कि उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा। 1982 से ये फैसला हो चुका है, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था उस समय, कि शेड्यूल एरियाज में जहाँ गोंडी भाषा का उपयोग होता है उसमें प्राथमिक शिक्षा गोंडी भाषा में उसको पढ़ाया जाए बच्चों को। ये निर्णय तो मध्यप्रदेश सरकार का बहुत पुराना, उसको लागू होना चाहिए। मेंबर यदि आप कमलनाथ जी का मंत्रिमंडल देख लीजिए, उसमें युवा लोगों का बाहुल्य था कि नहीं था? किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कांग्रेस में युवाओं के नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। आप सर 46 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, 30 साल गुजर गए, अभी दावेदार 76 साल के उम्मीदवार है, तो युवा नेता आपकी तरह जिस तरह आपको मौका मिला, ऐसा युवाओं को मौका क्यों नहीं मिल रहा? उस समय जिनके साथ मेरा चुनाव हुआ था, श्यामाचरण जी, उस समय 70 साल के थे, तो दोनों को मौका मिलता है। अब जिसके पास बहुमत होता है वो बन जाता है। अभी रायपुर अधिवेशन में इसके बाद आप भाई साहब, जो राहुल गांधी जी की पद यात्रा है, उसके ड्राइंग डिजाइन सीधा आपने तैयार करे और परिणाम भी सकारात्मक आए, तो क्या मध्य प्रदेश चुनाव में भी कोई इस तरह की आप स्टडी तैयार करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में डिजाइन विजाइन मेरा नहीं था। एक निर्णय था उदयपुर के चिंतन शिविर में कि भारत जोड़ो यात्रा उनको निकालनी है, और उसकी व्यवस्था के लिए मुझे जिस कमेटी में मुझे चेयरमैन बनाया गया, तो उसको हमने तैयारी की, और मैं बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को और पूरी टीम को, और साथ में जो हजारों पदयात्री साथ चले उनको, जिन्होंने उसे सफल बनाया। और जो कुछ आपने देखा कि इस देश में किस प्रकार कर्नाटक में नफरत लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, फिर आखिर कुछ नहीं बचा तो उन्होंने बजरंगबली चालू कर दिया। तो और ये तो चुनाव आयोग का की निष्पक्षता पे हमको संदेह होने लगा है कि सोनिया जी के भाषण पर तो नोटिस उनको मिल सकता है चुनाव आयोग का, लेकिन खुलेआम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जब बटन दबाओ तो जय बजरंगबली के नाम लेके बटन दबाओ। ये क्या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत नहीं था? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत ये कानून अपराध नहीं है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें हमें आपत्ति है। प्रदेश चुनाव में अभी जो रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 50% महिलाओं का और फिर ओबीसी का, ST/SC का, क्या मध्य प्रदेश की सीटों में भी ये लागू किया जाएगा? जहाँ भी अच्छे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे इन वर्गों में, उनको बिल्कुल लिया जाएगा। सर, एक प्रश्न, सवाल है हमारा, सवाल ये है, पीछे हाँ बोलो। जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी है, गोंडवाना गठबंधन पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, BSP है, MIM है, ये सब वोट काटने का काम करते हैं। जैसा कि आप कहते हैं, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि मोदी मीडिया चिल्लाते हैं। यदि ये क्षेत्रीय अखबार में चलाता हूँ गोंडवाना
हम लोग 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस जीती है 37 में से। नहीं तो उसके लिए फिर कांग्रेस ने क्या किया है? वही किया है। समाजीकरण किया है। देखिए वैसा नहीं है, हमने आदिवासियों का विश्वास जीता, आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब नेमावर में सुन लीजिए, वहां आदिवासी के परिवार को जिंदा उनको मारकर और गाड़ दिया गया। गोंडवाना की तो बात वहां सामने कोई आई नहीं। अरे आए तो वो क्या हुआ? लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। चाहे हमने देखिए, चाहे जैस हो मालवा में, चाहे गोंडवाना हो, यहाँ मूल बात है कि आदिवासियों के हकों की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी सदैव लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। यही मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास प्राप्त करना चाहिए आदिवासी समुदाय का। बाकी रीजनल पार्टीज को जो काम करते हैं संवैधानिक अधिकार भी है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? संवैधानिक अधिकार है, अभी जैसे क्या है, मैं कह रहा हूँ कि वोट केवल काटती है, सरकार तो उनकी बनती नहीं है। नहीं बनती क्यों नहीं है? चलिए अब आप बहस ना करें, मैं इनसे बात करें। एक छोटा सा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में भी लड़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात हो रही कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सहित अन्य जो दल हैं, कमलनाथ की कई ऐसी चीजें हैं जो अभी सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत उनका कहीं ना पिछले बार भी पहली बात तो हिंदुत्व शब्द का मतलब क्या धर्म है? ये क्या, इसका क्या संबंध है? सनातन धर्म हिंदू धर्म से इसका हिंदुत्व का संबंध क्या है? स्वयं सावरकर जी ने इस बात को मना किया है कि इसका हिंदू धर्म से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। तो सॉफ्ट और हार्ड का मतलब क्या होता है? कमलनाथ जी कहने के भाव है, कई बार उनका है, अच्छे हिंदू है, उनका झुकाव हिंदू धर्म सनातन धर्म की परंपराओं के साथ है, वो हिंदुत्व के साथ नहीं है। अगर सर कुछ नाराज बीजेपी के विधायक चुनाव आने तक शामिल होते हैं तो पार्टी टिकट देगी? ये तो कमलनाथ जी और पार्टी तय करेगी, दिग्विजय तय नहीं करेगा। आपने कहा था 10 साल चुनाव नहीं करूंगा, 30 साल हो गए। मैं राज्यसभा में हूँ ना, चुनाव करने नहीं राज्यसभा में और लड़ा था मैं 2019। छोटा सा सवाल है, 2024 में अगर पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पुनः से चुनाव लड़े लोकसभा में, तो क्या आप जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा? आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हो, जो पार्टी आदेश देगी करूंगा। आपकी इच्छा है सर लड़ने की? नहीं, बात ये है, मेरी सीट जो है राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है, गुना पार्लियामेंट सीट नहीं है। पिछली बार मुझसे कहा गया था भोपाल से लड़ने के लिए, जो मेरी सीट नहीं थी, लेकिन पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा पालन करेंगे। अभी यहाँ पर यात्रा से जैसे मैंने आपको कहा था, तो